मैंने ना अक्सर काफ़ी पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि हमारे टाइम पे कहाँ होती थी ये एंग्जाइटी डिप्रेशन के इश्यूज़, क्या होता था ये मेंटल हेल्थ ट्रॉमा एंड ऑल दैट। हमारे साथ भी तो इतना हो गया, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, हम तो कभी डिप्रेस नहीं हुए, हमने तो कभी खुद को हार्म करने की कोशिश नहीं की। ये सब तुम्हारे जनरेशन के नखरे हैं बिकॉज तुम लोग वीक हो, इंटरनेट है, फलाना ढिंगाना, टू मैनी थिंग्स। टू दोज पेरेंट्स आई जस्ट हैव वन आंसर जो मैं भी बैठ के सोच रही थी एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस। उस जनरेशन में 10 में से 10 इंसान को कोई ना कोई इशू था, स्टैम्प लगा के ले लो। इट वाज जस्ट दैट कि 10 में से कभी किसी एक इंसान ने भी उसके बारे में पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम मानते हैं अवेयरनेस नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, उतनी किताबें नहीं थी, या एक्चुअली लोग इस चीज़ की तरफ डायरेक्टेड नहीं थे। आज के टाइम पे अगर आपका बच्चा आपसे कह रहा है ना कि उसको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, या उसको ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, या उसको लग रहा है कि आप उसको सुनो, आप उससे बात करो, तो वो इसीलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो वीक है। वो इसीलिए कह रहा है कि उसके जनरेशन में भी 10 में से 10 इंसान यहाँ से डिस्टर्ब्ड है, लेकिन उस 10 में से 2 इंसान उसके अराउंड इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और जब वो बात कर रहा है तो आपका बच्चा ये चीज़ सोच रहा है कि हाँ यार, आई ऑल्सो फील द सेम, लेट मी गो बैक एंड रिसर्च अबाउट इट। अब जब उस बच्चे ने रिसर्च करी, उसको पता लगा कि देयर इज सम इशू विथ मी। तो द पॉइंट इज कि आपकी जनरेशन में चीज़ों का नाम नहीं था। एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, या फिर घबराहट क्या होती है, 50 तरीके की चीज़ें, किसी चीज़ का नाम नहीं था। आपके बच्चे को इन चीज़ों का नाम इसीलिए पता है क्योंकि पहली चीज़ उसके पास अवेयरनेस है, उसके अराउंड लोग बात कर रहे हैं। और आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कि आपका बच्चा घर आके आपसे ये चीज़ कह रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है, या वो पीपल प्लीजिंग नहीं कर सकता, या वो लोगों से उस तरीके से डील नहीं कर सकता जिस तरीके से आप करते हैं, या वो इतना नाइस नहीं बन सकता। वो वीक नहीं है, वो इंटरनेट का इसमें कोई दोष नहीं है ना, वो बच्चा वीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो सेल्फ कॉन्शियस है, उसको पता है कि उसके साथ कोई इशू है। तो प्लीज़ उसको ये टैग आप मत दीजिए कि वो दिल या दिमाग से वीक है। That kid is just sound. That kid is just very sound, very self-aware and ready to improve. Just be there for that child and try to listen कि वो क्या कह रहा है। I think अगर पेरेंट्स ये चीज़ करने लग गए ना, तो 60, 70, 80% तक जो ये सुसाइड के केसेस हैं या लोग एंटी डिप्रेसेंट्स पे चल रहे हैं, ये कम हो जाएगा।